हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडीटिक्स। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। 2/5 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक भिन्न दिया हुआ है, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत अगर उसमें से हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमको प्रतिशत में बदलना, क्योंकि कह रहा है भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए। ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। इनको अगर गुणा करेंगे तो आएगा 40, और प्रतिशत में चेंज करना है, और हमने चेंज करने के लिए 100 से इसमें गुणा किया था, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा प्रतिशत का, तो हो जाएगा 40%, जो कि ऑप्शन सी में है। दोस्तों, ये प्रतिशत का बहुत ही छोटा सवाल था, बट ऐसे प्रश्न हमको पता होने चाहिए। इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जिससे आपका प्रतिशत चैप्टर को लेकर बेसिक क्लियर हो सके, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 7 का कितना प्रतिशत 28 है। इससे पहले हमने देखा था कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसका प्रतिशत पूछा था, मगर यहाँ क्या कह रहा है कि जो 7 लिखा हुआ है 28 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। 7 का कितना प्रतिशत की हम जगह पे अगर हम लिख दें x प्रतिशत बराबर 28 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 7 गुणे x, और अगर प्रतिशत हटाना है भी हमने बताया था, तो वहां पे 100 से हम भाग करते हैं, तो यहाँ 100 से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा 28। 7 से 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे x बराबर ये इसमें इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 400%, जो कि ऑप्शन डी में है। तो कितनी आसानी से हमने कर लिया। दोस्तों, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोगों का बेसिक क्लियर हो सके और प्रतिशत के बड़े से बड़े क्वेश्चन करने में आप लोगों को हेल्प हो सके। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, यदि 420 का x प्रतिशत बराबर 21 का 400% हो तो x बराबर क्या होगा। यहाँ पे x दिया हुआ है, तो यहाँ हमें बताना है कि x क्या होगा, और x प्रतिशत दिया हुआ है, और यहाँ 420 का x प्रतिशत, तो ये x की जगह पे क्या आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो 420 गुणा x प्रतिशत है, और हटाना है इसको, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, तभी प्रतिशत हट सकता है, बराबर 21 गुणा 400, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 से अगर इसको कैंसिल करें तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 को, तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 20, क्योंकि इस 2 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। ये x की वैल्यू आ गई। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके, जिससे परसेंटेज के आने वाले प्रश्न आसानी से आप कर सकें, और उसमें अगर ऐसे कैलकुलेशन करनी हो तो आप चुटकियों से कर सकें। और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिएगा जब आप परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको वहां पे बहुत मददगार साबित होंगे। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है चौथा प्रश्न। प्रश्न है, 80 का 12% प्लस 450 का x प्रतिशत बराबर 227 का 30%। तो यहां भी हमें x की वैल्यू बताना है, x का मान बताना है कि x की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो देखिए, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन लिख के बताया था, करके बताया था। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो 80 का 12%, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 12 बटा 100 प्लस 450 गुणा x बटा 100, यहां से हमने लिख दिया, बराबर 227 गुणा 30 बटे 100 हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करें, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 × 96 बटा 10 प्लस 45, और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45x बटे 10 बराबर ये 227 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6,
681/10। अब उसके बाद x वाला हम इधर ही रखेंगे, तो 45/10 ये x है बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में होगा तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 681 माइनस 96। तो इधर आ जाएगा, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 11 से 6 जाएगा 5, यहाँ 7 बचेगा 7, 17, 17 से 9 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 5। इसको अगर हम इधर सॉल्व कर लें तो कितना बचेगा, तो ये x बराबर 585/45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो यहाँ पे हम x की जगह पे यानी लिखना चाहिए 13, जो कि सी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को बताने के लिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, बट जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इतनी कैलकुलेशन ना करते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन करके किया। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, यदि किसी संख्या का 80% 52 है तो वह संख्या क्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 80%, अगर हम कहें कि वो संख्या x है तो x का 80% और परसेंट को हम घटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और है कितना ये 52। क्या हमने किया, यदि किसी संख्या, वो संख्या x है और उस संख्या का 80% और संख्या हमने x मानी, तो x का 80% और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर 52। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 10 को 5 बार में, तो x बराबर 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 65 आया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 65 ही वो संख्या है जिसका 80% कितना है 52 है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, इन क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य मेरा बस यही है कि जिससे आपका अच्छे से बेसिक क्लियर हो सके परसेंटेज चैप्टर को लेके, जिससे आगे आने वाले प्रश्नों को अगर करें तो उनमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने की अगर जरूरत पड़े तो आप आसानी से कर सकें और आपको जरा सी भी वहां पे दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेके आया हूं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो संख्या क्या है। ये प्रश्न उसी प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है जो अभी हमने किया था। इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या के 30%, तो वो संख्या हमने मानी x है और x का 30%, तो 30/100, 100 क्यों आया ये आप लोग जानते होंगे, और का 3/5, तो का की जगह पे आ जाएगा गुणा और 3/5 यदि 18 हो बराबर 18 क्या है, किसी संख्या, वो संख्या x है, का 30% का 3/5 18 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 या 9 और ये 9 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और 5 का गुणा 50, 50 और 2 का जब गुणा होगा तो आ जाएगा 100। 100 ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने किया किसी संख्या, तो संख्या x है उसका 30%, 30/100 का 3/5, 3/5 बराबर है 18 के, और फिर हमने ये 3 2 बार कैंसिल किया तो ये 9 हो गया, क्योंकि इसके बीच गुणे का साइन है, तो 9 से हमने 18 को कैंसिल किया, 2 बार में कैंसिल हो गया, फिर 10 और 5 का गुणा हुआ 50 हुआ, 50 को 2 से गुणा किया हमने 100 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। जब आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अक्सर करते रहेंगे तो आपसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देता हूं। इसी संख्या के 60% में, तो हमने फिर संख्या मान ली x का 60%, 60/100 में 30 जोड़ने पर, तो लो हमने 30 जोड़ दिया, ये क्या है, संख्या का 75% प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है वो उस संख्या का संख्या है, x का 75% मतलब 75/100 प्राप्त होता है। अब देखिए क्या करेंगे,
अगर हम इसको कैंसिल करें तो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बटा 5 प्लस 30 बराबर 3x बटा 4 हो जाएगा। फिर x वाले हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x बटा 4 माइनस 3x बटे 5 बराबर 30 हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 15x माइनस 12x बराबर 30। तो यहां बचेगा 12 से 15 जाएगा 3x बराबर 20 गुणा 30। ये 3 से 3 कैंसिल और 10 और 20 का गुणा कितना आएगा, 200 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने में और बताने में आप लोगों को टाइम लगा, बट इनकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इनको करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, इनको करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। बस आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये प्रैक्टिस आपको काम आएगी जब प्रतिशत के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन आप करेंगे। मैं फिर बता देता हूं। अब चलिए आप देखते हैं अपना आखिरी प्रश्न। प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस क्वेश्चन की हम लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक संख्या स्वयं के 80%, तो वो संख्या अगर x है और x के ही 80%, क्योंकि स्वयं के और प्रतिशत अगर है तो हम नीचे 100 लगा देंगे, से 18 अधिक है बराबर x प्लस 18। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। तो ये हो जाएगा 4 बटा 5 x बराबर x प्लस 18। ये आएगा x माइनस 4x बटा 5 बराबर 18। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा x बटा 5 बराबर 18। इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, 90। तो x बराबर 90, वो संख्या क्या है, वो संख्या है 90। इस ऑप्शन में दी हुई है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।